तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी मेहरबानी जनाब। जिस भाई को कुरान सुन के सुकून मिला है हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, बोलो बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाल्लाह स्टेज की जीनत बने उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल मुदर्रिसीन, शम्सुल मुदर्रिसीन, अजीम नुक्तदा मुफ्ती अदहर मुफ्ती मोहम्मद शहद नवाज साहेब, आप स्टेज की जीनत बने अपनी तरफ से, तमाम इंतजामिया की तरफ से मोस्ट वेलकम। सब बिस्मिल्लाह जी आए। अब मैंने मुफ्ती साहब को दावत देनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल पाक इसी तरह जारी और सारी रहेगी। जिस भाई को कुरान सुन के सुकून मिला है हाथ उठा के सीने के जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह। जो बंदा कुरान पढ़ता है और कुरान से मोहब्बत करता है वो हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत और सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाग़ आंखें तो वशम से चेहरा, नासिर कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। लोगों एक ये कुरान है जिसकी कारी साहब अभी तिलावत फरमा रहे थे, तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी मेहरबानी। एक ये कुरान है जिसकी आप अभी तिलावत समात फरमा रहे थे। लोगों एक ये कुरान है जो मस्जिदों में मौजूद है। एक ये कुरान है जिसकी तुम तिलावत करते हो। एक वो है जो मक्का की गलियों में चलता रहा, कह दो सुभान अल्लाह, जो मदीने की गलियों में चलता रहा। हम कहते हैं ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बरकत, वो कुरान भी बरकत, ये कुरान भी रहमत, वो कुरान भी रहमत, ये कुरान भी इज्जत, वो कुरान भी इज्जत, ये कुरान भी सोहना, वो कुरान भी सोहना, ये कुरान भी हंसी है, वो कुरान भी हंसी है। फर्क ये है इस कुरान के पारे हंसी है तो उस कुरान के नजारे हंसी है। फर्क ये है इस कुरान की सतरें काली है, उस कुरान की जुल्फे काली है। लोगों फर्क ये कुरान लफ्ज है तो वो कुरान माना है, ये कुरान लफ्ज वो कुरान माना, ये कुरान मतन वो कुरान तशरीह, ये कुरान तशरीह वो कुरान तफसीर, ये कुरान किनाया वो कुरान तारीख, ये कुरान दावा वो कुरान दलील, ये कुरान कंदील वो कुरान तनवीर, ये कुरान खामोश वो कुरान बोलता हुआ, ये कुरान सीनों में उतरने वाला वो कुरान, रूहों में उतरने वाला ये कुरान, किताबों का सरदार वो कुरान, नबियों का सरदार। लोगों फर्क ये जो इसे पढ़े कारी बनता है तो उसे पढ़े सहाबी बनता है। लोगों फर्क ये जो इसे पढ़े कारी बनता है तो उसे पढ़े सहाबी बनता है। ये कुरान लफ्ज वो कुरान माना, कैसे? इधर बद्दुहा उधर मुखड़ा, कह दो सुभान अल्लाह। इधर बद्दुहा उधर मुखड़ा, इधर बल्लैल उधर जुल्फे, इधर माज़ाग़ल बसर उधर आंखें, इधर अलम नजअलहु ऐनैन उधर निगाहें, इधर बालिशानुन व शफ़तैन उधर लब, इधर या अय्युहल मुद्दस्सिर उधर काली कमली, कह दो सुभान अल्लाह। इधर या अय्युहल मुद्दस्सिर उधर काली कमली। ये कुरान लफ्ज वो कुरान माना, ये मतन वो तशरीह, ये तशरीह वो तफसीर, ये दावा वो दलील।
दलील, ये कंदील, वो तनवीर, ये खामोश, वो बोलता हुआ, ये सीनों में उतरने वाला, वो रूहों में उतरने वाला, ये किताबों का सरदार, वो नबियों का सरदार, ये किताबों का सरदार, वो नबियों का सरदार। तो इसे पढ़े कारी बनता है, तो उसे पढ़े सहाबी बनता है। लोगों फर्क ये कुरान रहल की गोद में, वो कुरान सिद्दीक की गोद में। ये कुरान रहल की गोद में, ये कुरान सिद्दीक की गोद में। ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत और सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाग़ आँखें तो वह शम्स चेहरा, नासिर कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे इंशाअल्लाह महफिल के इख्तिताम पे जो है इनामात मिलेंगे आप लोगों को इंशाअल्लाह। तो अब इन्हीं जुमलों के इख्तिताम में मैं खताब दिल नवाज के लिए गुजारिश करता हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहद नवाज साहिब, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और अपने रूहानी बजदानी खताब से दिलों को मुनव्वर फरमाएं। बोलिए नारा रिसालत, किसी का हाथ नीचे नहीं, ये हमारा अकीदा है या रसूलुल्लाह कहना। बोलिए नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व वन्नासि अजमाईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस बेटा मेरी आपसे गुजारिश है, ये मूवी भी बन रही है, आप मोबाइल उठा के क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं? ये मूवी बन रही है ना, तो इनसे ले लेना। ये महफिल का जो ज़ौक़ और रौनक है वो ख़त्म हो जाती है। आप ना दें पैसे, या बस बात सुकून से सुन लें, हम फिर आप पे राज़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस तवज्जो से बात सुने। मकसद मिलाद फंक्शन तो नहीं है, आए नारे मार के चले जाएं, कुछ सुनने के लिए हम आए ना। तो जो साहिबे अक्ल लोग बैठे हैं वो अपने बच्चों को समझाएं, ये मोबाइल को छोड़ें, सेल्फियाँ बाद में जाते हुए 2-4 ले लेंगे हम। ये कौन सा तरीका है सरकार की बारगाह में? कोई अपनी बात में लगा हुआ है, कोई अपनी बात में लगा हुआ है। उस सरकार की बज़म में तो सहाबा यूं बैठते थे जैसे सरों पे परिंदे बैठे होते हैं। आए हम सरकार को राजी करने हैं, जो कुछ पल्ले है वो भी हम उड़ा के चले जाएंगे। तो बेटा बस तवज्जो करें, ये मोबाइल फ़ोन या बातें छोड़ दें। आप बातें करेंगे तो कोई 20-25 मिनट गुफ्तगू करनी, वो 5 मिनट पे आ जाएगी। अगर तवज्जो से सुन लेंगे तो हम कोई 35-40 मिनट कर लेंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है बेटा, तवज्जो से बात सुने। अब यहाँ हुजूर के जिक्र के लिए आए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। तो शाह खूबां तो जाने जाना, तो शाह खूबां तो जाने जाना, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी न बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तो सबसे अव्वल तो सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, उम्र है लाखों बरस की फिर भी है ताज़ा शदाब तेरा। रब के हुजूर मैं और आप खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा है। मालिक
माहर बरादरान और दीगर अहले महल्ला की इस मोहब्बत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और ये भी दुआ फरमाएं कि गुफ्तगू के बाद मालिक अमल की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। हुजूर की विलादत बासआदत के हवाला से बंदा मोमन का हक बनता है कि अपनी वुसअत के मुताबिक हुजूर की आमद की खुशियाँ और चर्चे करे, क्योंकि इस कायनात को जो मालिक ने पैदा फरमाया नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल पैदा फरमाया है। और महबूब की आमद से कबल अगर कुतुब तारीख़ का हम मुताला करें, तकरीबन 600 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गुज़र जाने के बाद इस धरती पे कोई रब का पैगंबर नहीं आया। अंदाज़ा लगाइए 600 साल जिस धरती पर रब का पैगाम ना उतरा हो, रब का फरिश्ता वहश लेकर ना आया हो, वो ज़मीन, वो माशरा, वो इंसान का कल्ब सलीम किस कदर बिगड़ चुका होगा। उलमाए अहले मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब रब ताला की बारगाह में 40 दिन कोई तूर पे ठहरे थे, उस वक्त जो आप पर लोग ईमान लाए उनकी तादाद तकरीबन 7 लाख थी। 40 रातें रब के दरबार में ठहरे और नबी जब अल्लाह के दरबार में पहुंचा, कौम में इस कदर वबाल और शिरक की मर्ज पैदा हुई कि लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन मूसवी को छोड़कर बछड़े की इबादत में लग गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, तकरीबन 6 लाख दीन मूसवी को लोग छोड़कर शिरक में मुब्तला हो चुके थे। अगर 40 दिन नबी उम्मत में मौजूद ना रहे, लाखों के हिसाब से लोग शिरक में मुब्तला हो जाएं, और जिस धरती पे 600 साल कोई पैगंबर ना आया हो। तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ बताती है इंसान 360 बुत तो अलग रहे, जिस शय में नफ़ा महसूस करता उसके सामने अपनी पेशानी को खम कर देता। ये भी कोई इंसान की औकात थी कि जिस शय में नफ़े को वो पाता है, वो आग है, सूरज है, सितारे हैं, उसके सामने अपनी पेशानी को खम कर देता है। माशरा इस कदर उजड़ा हुआ था कि शैतान भी इस बात पे राजी था कि मेरे हीले के बगैर इंसान खुद ही शैतान बना है। इस इंसान को तो खबर ही नहीं कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं। इकबाल अलैहिर्रहमा इसी का नक्शा खींच के कहते हैं, अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। ये वो माशरा था जिस माशरे में बाप मर जाता, बेटा मां से निकाह करने को तैयार हो जाता था। ये वो तारीख भरा जमाना था, किसी के यहां बेटी पैदा होती लोग उसको जिंदा दफन कर देते थे। और कुरान का लहजा कभी पढ़ के देखिए, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बाप ने बेटी को कत्ल किया, सवाल बाप से होना चाहिए। कुरान कहता है कि बच्चियों से सवाल किया जाएगा, तुम्हें क्यों कत्ल किया गया। उलमाए मुफस्सिरीन ने फरमाया, कत्ल इतना घिनौना जुर्म है कि मालिक इस बात को पसंद ही नहीं फरमाता कि उस शख्स से कलाम करे। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। अगर कुछ जिंदा रहती उसको जायदाद और वरासत से महरूम कर दिया जाता। और इंसान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी अपनी ख्वाहिशात, उसकी जिंदगी के मामलात इस कदर मानत बढ़ चुके थे, इंसान शर्मिंदा था कि जिंदा से बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। हाँ, मिलाद उस शख्स को करना चाहिए, जिक्र खैर में उस शख्स को बैठना चाहिए। 360 बुत तो अलग, आग, सितारे, सूरज, पहाड़, दरख्त, जिसको झूठे माबूद समझकर
और हकीकी वो लिबादा ओढ़कर सजदा रेज हो रहे थे। ये कैसी कमले वाली की विलादत बासआदत है कि आज इज्जत वाले रब की जात की बारगाह में सजदा रेज हो रहा है। अगर हुजूर कायनात में नसीब ना होते और ये एजाज अगर सरकार हमें अता ना फरमाते, आज ये हमें सजदा भी नसीब ना होता। सजदा करने वालों याद रखना, ये सजदे का एजाज तुम्हें मोहम्मद अरबी के मिलाद के सदके अता हुआ है। मिलाद उस मां को करना चाहिए जिसको रस्सियों से बांधकर मक्के की गलियों में भेज आया करते थे। बाप मर जाता, बेटा अपनी मां से निकाह करने को तैयार हो जाता था। उस माशरे में सरकार की विलादत बासआदत है। फरमाया जन्नत 7 आसमां, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर जन्नत। फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। फरमाया ये हुजूर का मिलाद है। मालिक ने जन्नत को माँ बाप के कदमों तले सजा दिया है। मिलाद उस बेटी को करना चाहिए जिसको जिंदा रहने का हक नहीं दिया जाता था। अगर वो जिंदा रहती उसको विरासत से महरूम कर दिया जाता। महबूब का ये मिलाद है। फरमाया रब जिसको बेटियां अता फरमाए उसकी वो परवरिश करे, वक्त पे उसका निकाह कर दे। फरमाया हशर का दिन होगा, बेटियों का हक अदा करने वाला हशर के मैदान में जन्नत में मेरे साथ यूं खड़ा होगा जैसे शहादत की उंगली बड़ी उंगली के साथ हुआ करती है। अगर आप जाग रहे हैं पासा तो सारा ही सुता पिया ने लगता इन्हों की नीयत अज कई नहीं आई मिलाते। कोई तारीख दगा पिछा वादा घाटा तो नहीं हो गया भी साडा दिल आ किसी होर तारीख ते होवे आ मारा साडे नाल ज्यादती कर छड़ी है। ओ भाई सरकार दी मिलाद च बैठे हो ते खुश हो के बैठो कि मदीने वाले तुहानू अपने जिक्र वास्ते पसंद फरमा लिया। मिलाद उस बेटी को करना चाहिए कि नबी रहमत शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, मालिक जिसको बेटियां अता फरमाए उसकी अच्छी परवरिश करे, वक्त पे उसका निकाह कर दे। हशर का दिन होगा, वो मेरे साथ यूं खड़ा होगा जैसे शहादत की उंगली बड़ी उंगली के साथ हुआ करती है। मैं आपसे पूछता हूं, बेटी का हक अदा करने वाला क्या हज उम्रा अदा करने गया था, या उसने कुरान को हिफ्ज किया था, या उसने बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद निसाई तिर्मिज़ी इब्ने माजा को याद किया है कि अल्लाह का रसूल उसको अपने साथ खड़ा कर रहा है? साहिब जवाब एक ही है, ये हुजूर का मिलाद है कि मालिक के सदका से बेटी का हक अदा करने वाला फर्ज अपना अदा करता है। इस अमल का सदका हशर में हुजूर उसे अपनी रिफाकत नसीब फरमा देंगे। सहाबा की बज़म थी, सहाबा ने कहा था नबी रहमत शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बेटियों की कहानी है, अगर मालिक एक बेटी अता फरमाए तो फरमाया उसकी अच्छी परवरिश कर देना, तू भी मेरे साथ वैसे खड़ा होगा जैसे बकिया लोग मेरे साथ खड़े होंगे। मिलाद उस शख्स को करना चाहिए जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो इस बात पे शर्मिंदा था कि मैं जिंदा हूं, मैं मर जाऊं तो बेहतर है। फतह मक्का का दिन है, महबूब ने एक छोटे से बच्चे को सवारी पे सवार किया है। बच्चा इस अंदाज में बैठा है, अगर दाई जानिब बच्चा जाता है महबूब उधर झूम जाते हैं, अगर वो बाई जानिब जाता है महबूब उधर झूम जाते हैं, अगर वो दाएं झुकता है महबूब मोहब्बत में उसके ऊपर झुक जाते हैं। तारीख का मुताला करके देखें, कुतुब सियर बताती है ये कोई आले रसूल का बच्चा नहीं है, हसन हुसैन में से कोई नहीं है। तारीख से सवाल किया गया ये बच्चा कौन खुश नसीब है? जवाब आता है हुजूर के आजाद करदा गुलाम है, उसका एक बच्चा है। फतह मक्का के दिन महबूब सवारी पे सवार करके लोगों को बतला रहे थे, जमाने वालों देखो मोहम्मद अरबी लोगों को आजादी अता फरमाने आया है। एक को सवारी पे सवार फरमाया, एक हबश से चला था, रंग भी सांवला है, देखने को जी भी नहीं चाहता। बिलाल तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। उमैया बिन खल्फ बसने पत्थर सीने पे रखता है, गरम रेत पे लिटाता है, बस एक ही एतराज है, बिलाल उस नबी का नाम छोड़ दो। बिलाल हबशी को सजा दी जाती है, आप आगे से मुस्कुरा पड़ते हैं। उसने कहा था बिलाल अजब बात है,
सजा हो। आदमी रोता है तो आगे मुझे मुस्कुरा के दिखाता है। उसने कहा था तुम बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो, उसको भी ठकोर के देखते हो ये कच्चा है या पक्का है। आज अर्श वाला मुझे अपने महबूब की मोहब्बत में खरीदना चाहता है, वो देखना चाहता है मेरा बिलाल मेरे महबूब के इश्क में कच्चा है या पक्का है। मैं कहता हूँ मालिक मेरे जिस्म की चमड़ी तन से जुदा हो जाएगी, मेरे लबों पे तेरा नाम रहेगा, मोहम्मद अरबी का नाम रहेगा। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। ये कैसी आजादी है। बिलाल हबशी हबश से चले हैं, पाक महबूब फतह मक्का के दिन बिलाल हबशी से फरमा रहे हैं मेरे बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ, आज काबे की छत पे खड़े होके तुम आजान पढ़ो। आज हम आजान पढ़ें, पहली बात तो ये है कि हमने कभी पढ़ी ही नहीं। हम किसी से कहें साहिब आजान पढ़ दो मैं काम के लिए आ रहा हूं, आगे से जवाब आएगा मुझे शर्म आती है। अल्लाह, हम लोग बेशरम बने हुए हैं। ये मौलवी लोग आपको बेशरम महसूस होते हैं। पाक महबूब का फरमान आलीशान है, हशर का दिन होगा, कुछ लोग मिंबरों के नूर पे खड़े होंगे। पूछा गया था क्या वो शुहदा होंगे या सुलहा होंगे या सिद्दीक होंगे या तजारत कुरान और हदीस की रोशनी में करने वाले होंगे। शरीयत का जवाब आता है मिंबर के नूर पे वो शख्स खड़ा होगा जो दुनिया में रहते हुए अर्श वाले की अजान पढ़ा करता था। मिलाद अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली है जिंदाबाद मरहबा 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 या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। हबश से बिलाल को उठाया, काबे की छत पे खड़ा कर दिया, कहा बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर आजान पढ़ो। कहा हुजूर मेरा रुख किधर होना चाहिए। हुजूर तवाफ के चक्कर काट रहे थे। कहा बिलाल जिधर मेरा रुख फिरता चला जाए तेरा रुख भी मोहम्मद अरबी की तरफ ही होता चला जाना चाहिए। अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो तेरी दीद का एक बहाना बनी। सहाबा का ये अंदाज है और ये मोहब्बत है सहाबा की कि तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में दफन होना जन्नत इसको कहते हैं, तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में दफन होना जन्नत इसको कहते हैं। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। मिलाद उसको करना चाहिए जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। महबूब आकर उसको आज़ादी अता फरमा रहे हैं। ये हुजूर के मिलाद का हक है कि जिस अंदाज से हो हम हुजूर के जश्न को लोगों के सामने पेश करें और लोगों को बतलाएं उस नबी की विलादत बासआदत है जिसके सदक़े मालिक ने कायनात को पैदा फरमाया, हमें ईमान की दौलत से नवाजा, कुरान हमें अता फरमाया, हमें बकिया साअतें हुजूर के दम से नसीब हुई हैं। अगर हुजूर ना होते तो कायनात की कोई नेमत भी हमें नसीब। रब्बे ज़ुल जलाल का जो फरमान आलीशान है जिस तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, तीसरा पारा है, सूरह आले इमरान है। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूबा फरमा दीजिए अगर ये लोग अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं, अगर ये लोग अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, आओ अल्लाह की बात करें, आओ नवाफिल पढ़ें, आओ तवाफ के चक्कर काटें। फरमाया इससे अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी। मालिक तेरी मोहब्बत कब नसीब होगी? फत्तबिऊनी, फरमाया मदीने के शहर में आ जाना, मेरे महबूब की गुलामी का पटा गले में डाल लेना। जब महबूब की गुलामी का पटा डालकर मेरी चौखट पे आओगे, युहब्बुकुमुल्लाह, अर्श वाला खुद अपने बंदों से प्यार फरमाएगा। मालिक सिर्फ प्यार फरमाएगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, फरमाया हुजूर की मोहब्बत लेकर आओगे तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इंसान के ईमान का मरकज़ व महवर नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है
और रब्बे जुल जलाल की ये आदत मुबारक है, मालिक जिस शख्स को अपना बनाना चाहता है उसे ये हुक्म नहीं करता आओ तवाफ के चक्कर काटो, आओ नवाफल पढ़ो, आओ मेरी बात करो, मैं तुमसे प्यार कर लूंगा। जिसको मालिक अपने लिए पसंद फरमाता है उसे सबसे पहले मोहम्मद अरबी के लिए पसंद फरमाता है, उसको बारगाह रिसालत में भेजता है, दरे मुस्तफा का गुलाम करता है, जुबान पे कलमा जारी करता है। जब गुलामी में वो सच्चा हो जाता है, उमर जैसा 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत फरमा रहा है, कैसरो किसरा कत्तारों में खड़े हुए हैं। सैयदना उमर खुद रो के फरमाया करते, इन्ना कुन्ना फअज़ल्ला कौमिन, हम वो जलील कौम थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। 22 लाख मुरब्बा मील है, कैसरो किसरा कत्तारों में खड़े हुए हैं। फरमाया करते थे ये एजाज उमर का नहीं है, ये मोहम्मद अरबी की गुलामी का कमाल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। लोगो अगर अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, मेरे महबूब की मोहब्बत अपने सीनों में उठा के लाना। जब तुम महबूब के होकर आओगे, फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे प्यार फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज हमारा माशरा तौहीद कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि तौहीद की बात होनी चाहिए, हमारे ईमान की बुनियाद तौहीद है, तौहीद की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हमारा माशरा बुखारी की कॉन्फ्रेंस करता है, बुखारी की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हमारा माशरा सहाबा के नाम कॉन्फ्रेंस करता है, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हमारा माशरा अहले बैत के नाम कॉन्फ्रेंस करता है, अहले बैत के नाम कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हमारा माशरा मुल्क पाकिस्तान इस्तेहकाम के नाम कॉन्फ्रेंस करता है, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन याद रखो, जहां तौहीद कॉन्फ्रेंस हो, जहां बुखारी की कॉन्फ्रेंस हो, जहां खत्मे कुरान की कॉन्फ्रेंस हो, जहां सहाबा अहले बैत मुल्क पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो, वहां सरकार की मोहब्बत का हक बनता है। वहां मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, वहां इश्क रसूल भी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हमारी जिंदगियां बीत गई, इन्होंने हमें क्या क्या मसाइल बताए, लेकिन हमने कभी उनकी दीवारों पे ये तो ना देखा कि मोहब्बत रसूल यहाँ भी होगी, इश्क रसूल यहाँ भी होगा। और रब्बुल जलाल ने तो वाज़ेह फरमा दिया, मुझसे प्यार करने वालों, जब तक मेरे महबूब की गुलामी का पटा डाल के मेरे चौखट पे, मेरे दरवाजे पे नहीं आओगे, मालिक तुमसे कभी प्यार नहीं फरमाएगा। ये अंदाज है नबी रहमत से प्यार फरमाने का। और ये प्यार कैसा प्यार है कि हजरत शौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए हैं और आके अर्ज की, अल्लाह के महबूब, मुझे परेशानी है और टेंशन लगी हुई है। महबूब फरमा रहे थे, मेरे शौबान तुम्हें किस बात की परेशानी है? कहा, अल्लाह के महबूब, मदीने के बाजार हो या मक्का की मुकद्दस गलियां हो, जब हमारा दीदार को जी चाहता है हम दरे मुस्तफ़ा पे चले आते हैं, लेकिन दुनिया में आपका दीदार हो मुश्किलें दम तोड़ जाती हैं, दिल को सुकून राहत मिलती है। हशर के मैदान में पहुंचेंगे, आपका मकाम व मर्तबा अंबिया से भी बुलंद होगा, आपकी कॉलोनी अंबिया की होगी, हम सहाबा की कॉलोनी में होंगे, आप नबियों की कॉलोनी में होंगे, हम उम्मतियों की कॉलोनी में होंगे। न जाने हशर के मैदान में भी आपका दीदार होगा कि ना होगा। मालिक ने जो जवाब इरशाद फरमाया है, उससे मसल के हक के ईमान को ताजगी नसीब होती है। पाक महबूब फरमा रहे थे, मेरे शौबान, अल मरउ मान अहबब्ता औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौबान घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया में जिस जात से, जिस नबी से तू प्यार करता है, इस मोहब्बत की वजह से मालिक तुम्हें हशर में भी जमा फरमा देगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब फरमा दीजिए, अगर ये लोग अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं, फरमाया महबूब की चौखट से होकर आना, फिर उस वक्त मैं तुमसे प्यार फरमाऊंगा। आज हमारा माशरा जिस अंदाज से नबी से प्यार करता है, हम वो अंदाज नहीं देखना चाहते, हम वो अंदाज देखना चाहते हैं जिस अंदाज से सहाबा ने अपने महबूब से प्यार फरमाया है। हमारे बदनसीबी है कि हमने नबी को मानना हो तो सबसे पहले ये पूछा जाता है
बुखारी मुस्लिम में क्या लिखा हुआ है, इब्ने कसीर ने, इब्ने क़य्यम ने, इब्ने तैमिया ने क्या कहा है, जब नबी से प्यार मोहब्बत का वक्त आए फिर किसी इमाम को ना देखें, अगर इमाम देखने हैं फिर सहाबा की मुकद्दस हस्तियों को देखा करो। उन्होंने नबी को माना था, किस अंदाज से माना था, और वही ईमान का मयार अर्श वाला अपने महबूब की मोहब्बत में पसंद फरमाता है। मैं आपकी तवज्जो भी चाहूंगा और खुसूसन मोहब्बत रसूल की तरफ मैं आपको लेकर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपकी तवज्जो को मैं अपनी तरफ माइल चाहता हूं। फतह मक्का अभी नहीं हुआ, 4 कबीले थे, एक अल्लाह के रसूल का कबीला था और एक बनु खुजा का कबीला था। बनु खुजा ने आकर अल्लाह के रसूल से मुआहदा फरमा लिया, अगर कोई हमारे साथ जुल्म ज्यादती करेगा आप हमारी मदद करेंगे, अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो हम आपके ताउन को पहुंचेंगे। बनी बकर ने आकर कुरैश के साथ मुआहदा कर लिया। अल्लाह के महबूब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ ले आए। क्या हुआ, वक्त गुजरता रहा, बनी बकर बनी कुरैश ने सरकार से भी मुआहदा किया था कि जिनके साथ आपका मुआहदा है हम उन पर कभी भी जुल्म का धावा नहीं बोलेंगे। वक्त गुजरता रहा, फतह मक्का नहीं हुआ था। बनी बकर ने रात के पिछले पहर उठ के बनु खुजा पे हमला कर दिया। बनु खुजा के बड़े बड़े सरदार 40 के करीब वो मारे गए, उनके सरदार मारे गए। रात का पिछला पहर था, वो मक्के में खड़े होकर पाक महबूब को आवाजें देने लगे, उन्जुर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्जुर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब हमारी तरफ नजर करम फरमाइए, हमारी मदद फरमाइए। आपका हुक्म था, आप पे जुल्म होगा हम मदद को पहुंचेंगे, अगर कोई आपके खिलाफ उठेगा अल्लाह के रसूल की फौज आपके साथ होगी। रात का पिछला पहर था, बनी बकर ने आकर हम पे दावा बोला है, बड़े बड़े सरदार मारे गए, हमारा कोई पुरसाने हाल भी कोई नहीं। सारी जिंदगी बीत गई, हमने लोगों को यही दरस दिया है, नबी के भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है, वो भी चलता है हम भी चलते हैं, वो भी सुनता है हम भी सुनते हैं। कुतबे शेर का ये हवाला है, ज़ियाउन नबी हो, इब्ने हशाम हो, रहीकुल मखतूम हो या जलवा जाना हो या कोई भी कुतबे शेर की किताब उठा के देखिएगा, उसमें ये मोतबर वाकया मौजूद है। अब वो बनु खुजा वाले मक्का में बैठकर महबूब को पुकार रहे थे। तहज्जुद का वक्त था, अल्लाह का महबूब तहज्जुद का वुजू बना रहा था। हजरत मैमूना फरमाती है, मैं सरकार के सामने बैठी थी, सरकार फरमा रहे थे, लब्बैक या बनु खुजा, नुसरत या बनु खुजा, खुजा तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह का रसूल तुम्हारी मदद को पहुंच रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद कर दी गई है। हजरत मैमूना उम्महातुल मुमिनीन फरमा रही थी, अल्लाह के महबूब वुजू मैं करवा रही हो, कोई तीसरा शख्स जात मौजूद नहीं, आप किसको जवाब इरशाद फरमा रहे हैं? महबूब का जवाब सुनिएगा, ये अकीदा तो सहाबा ने हमें अता फरमाया है। पाक महबूब फरमा रहे थे, जनाबे मैमूना बात यह है, बनु खुजा मक्का में बैठकर मुझे पुकार रहा है, मुझे फरियाद रसी के लिए पुकार रहा है, मैं मदीने में बैठ के उनकी पुकार को सुन भी रहा हो और उनकी बातों का जवाब भी इरशाद फरमा रहा हो। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, हम यहाँ पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफा की समाअत पे बनु खुजा पे हमला हुआ। अल्लाह का महबूब मदीने में बैठ के इरशाद फरमा रहा था, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी मदद को पहुंच रहे हैं। कुरैश का बड़ा सरदार अबू सुफियान था और ये मालिक की कुदरत का करिश्मा था कि अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन इसकी बेटी उम्मे हबीबा मुसलमान होकर सरकार की ज़ौजा उम्महातुल मुमिनीन का शरफ पा चुकी थी। ये मुआहदे की तजदीद के लिए सरकार के पास आया और आके अर्ज करने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब आगे ख़त्म पढ़ने वास्ते टाइम थोड़ा हा, उन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म पढ़िया, उन्हें कितनी होरदे जाना हा, तो उन्हें कहा बाबा जी ख़त्म पढ़ीगा दुआ मंगो। बाबे आख्या पुत ख़त्म पढ़ ले आई,
हो सके जी पढ़ ले, हो सके और चुम्मन वाली थां ते आई कहीं नहीं आई। ये साड़ी गल बनी खड़ोती हो भी किसी पास लगते कोई नहीं पे, जो गल टुटती है गल होर आ जाती है। पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुआ था, ये मक्का से चला मदीने में तजदीद अहद करने के लिए, सरकार से आके मिला। इसने कहा अल्लाह के रसूल हमने मुआहदा किया था, मुआहदे को हमने तोड़ा है, मैं तजदीद अहद के लिए आया हूँ, मेहरबानी फरमाएं कि दोबारा तजदीद अहद कर लें। महबूब ने फरमाया था मुआहदा तुमने तोड़ा है, तोड़ा ही नहीं बल्कि जुल्म सितम तुमने किया है, अब फैसला तुम्हारा नहीं होगा, फैसला वही होगा जो अल्लाह का रसूल फरमाएगा। अबू सुफियान कहता है मैं सिद्दीक अली के पास पहुंचा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, मैं कहा कि आप कुर्बत रसूल में रहते हैं, मेरी सिफारिश कर दें कि ये फैसला दोबारा लिखा जाए। जनाब सिद्दीक अली ने कहा गल बस सरकार दी, वाह वाह वाह, जो सरकार ने कह दिया हमारे लिए वही हरफ आखिर। अबू सुफियान मदीने में आया था, इसने सोचा मेरी बेटी मदीने में रहती है, सरकार की ज़ौज, अपनी बेटी से मुलाकात करके चले जाता हूँ। दरवाजे पे दस्तक दी, बेटी ने दरवाजा खोला, बाप चौखट पे खड़ा है, बेटी को सीने से लगाया, मोहब्बत की बातें होने लगी। वक्त जब गुजर गया, बाप ने कहा बेटा मैं तेरी चौखट पे आया, तू मुझे बैठने के लिए नहीं कहेगी? बेटी ने कहा अब्बा जान 2 लम्हे ठहर जाइए। बिस्तर लगा हुआ था, चारपाई बिछी हुई थी। वाह वाह वाह। सैयदा उम्मे हबीबा उम्महातुल मुमिनीन जल्दी से आई, बिस्तर को इकट्ठा फरमाया और उसको उठा के अलग कर दिया। कहा अब्बा जान आओ चारपाई पे आके बैठ जाओ। अबू सुफियान सब देख रहा था, कहा बेटा ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं या मैं बिस्तर के काबिल नहीं। कहा अब्बा बात ये है मैं जिस नबी की बीवी हूँ वो नबी भी पाक है, जिससे मेरे नबी की निस्बत होती है मालिक उस शय को भी पाक फरमा देता है। तुम हो तो मेरे बाप लेकिन हो काफिर, काफिर ना पाक होता है। मेरी मोहब्बत सरकार की मोहब्बत में गवारा ही नहीं करती। ओ मेरा बाप ओ ना पाक और महबूब के पाक बिस्तर पे आके बैठ जाए। अब सोचना चाहिए उन लोगों को जो हमें कह रहे होते हैं तुम मिलाद कर रहे हो, सहाबा ने कहा किया था? उम्महातुल मुमिनीन ने बिस्तर उठाया था। कहां लिखा था कुरान में कि बाप दरवाजे पे खड़ा हो बिस्तर उठा लिया जाए? ये कहां हदीस में आया था? उम्महातुल मुमिनीन ने जो मोहब्बत का हमें दरस दिया है वो यही था जो लोग हमसे कह रहे थे। सहाबा ने कहां मिलाद मनाया था, झंडियां कहां लगाई थी? अकल के अंधो, जिस जमाने में कुरान हड्डियों पे लिखा जाता हो, कुरान के वर्क होते, कुरान के वर्कों पे कुरान लिखा जाता, हड्डियों पे ना लिखा जाता, शाखों पे ना लिखा जाता। झंडे लगाते हो, सहाबा ने कहां लगाए थे? जिस जमाने में सहाबा को कफन के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, सैयदुश शुहदा को कफन दिया जा रहा है, सर ढांपते हैं पांव नंगे हो जाते, पांव ढांपते सर नंगा हो जाता। जिस जमाने में कपड़ा कफन को नहीं मिलता था, सहाबा वहां झंडे कैसे लगाते? जब अल्लाह का महबूब खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहा था, 1,40,000 कमो पे सहाबा की तादाद थी, अब आवाज कैसे पहुंचाई जाती? महबूब यहाँ खुतबा इरशाद फरमाता, सहाबी खलीफा बन के उस आवाज को आगे पहुंचाया करते थे। ईमान से फैसला करिए, अगर ये सारी सहूलतें महबूब के जमाने में होती, सहाबा सब कुछ सरकार के नाम कुर्बान न कर देते। उम्मे फजल उम्महातुल मुमिनीन के पास हुजूर की जुल्फों का एक बाल था। फरमाती है मदीने में कोई शख्स बीमार हो जाता, उसको अगर कहीं से इलाज मुआवजा मुयस्सर ना आता, उसको मेरे पास लाया जाता, जुल्फे रसूल को पानी में डबो के पिला देती, मालिक हुजूर की जुल्फों का सदका शिफा अता फरमा दे। ये तो अलग अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये तो अलग कहानी है। रब के होते हुए मुश्किल कुशा कौन है? रब के होते हुए दाता कौन बना है? ये तो अलग कहानी है। अल्लाह के घर के होते हुए बारगाह रिसालत में आना, ये हमारी सोच नहीं, ये तो नबी के मुकद्दस सहाबा की सोच है कि जुल्फे रसूल से उनको शिफा मिलती है। आगे जो कहानी है वो सुनने के काबिल है। उम्महातुल मुमिनीन फरमाती है, मैंने हुजूर की जुल्फों के बाल को किसी कागज में
किसी कपड़े में लपेट के नहीं रखा था, किसी लोहे की डबिया में भी छुपा के नहीं रखा था। फरमाती है जुल्फे रसूल का बाल था, मैंने चांदी की डबिया खरीदी थी, मैंने उसके अंदर बाल रखा था। उम्महातुल मुमिनीन पैगाम दे रही थी, बेटा याद रखना, एक वक्त आएगा लोग कहेंगे तुम जश्न करते हो, तुम खत करते हो, ये तुम्हें कहां से मिला है? बेटा उनको बता देना, मैंने जुल्फों को चांदी की डबिया में छुपा के रखा है और पैगाम दिया है। औरों के बाल और है, नबियों के सुल्तान की जुल्फों के बाल और है। बेटा याद रखना, जब लोग तुमसे सवाल कर रहे हो, तुम्हारा अंदाज ये होना चाहिए, औरों का आना और है, नबियों के सुल्तान का आना और है। उम्महातुल मुमिनीन फरमाती है कि मैंने अपने बिस्तर को बाप को देखकर जमा कर लिया। बाप कह रहा था अबू सुफियान, बेटा ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं, या मैं बिस्तर के काबिल नहीं। बेटी कह रही थी, अब्बा जान बात यह है, तुम हो मेरे बाप लेकिन हो काफिर। आज हमारे माशरे में जिसको वुजू भी नहीं करना आता, जिसको गुस्ल भी नहीं करना आता, वो हमें सबक दे रहा होता है। मौलवी लोग इंसानों को इंसान नहीं समझते, इंसान को इज्जत नहीं देते, इंसान तो सारे अल्लाह के हैं। याद रखो, ये कहानी इंसान की नहीं, ये तो बाप की कहानी है, ये कोई आम कहानी नहीं, उम्महातुल मुमिनीन की कहानी है। ये कहानी कोई आम नहीं, जिसने कलमा भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा है। लेकिन वो बता रही थी, इज्जत उसी की होगी जो सरकार की इज्जत करेगा, अदब उसी का होगा जो सरकार का अदब करेगा, प्यार उसी से होगा जो अल्लाह के रसूल से प्यार फरमाएगा। आज हमारी जिंदगियां बीत गई, हम लोगों को क्या सबक देते रहे। अब मेरा आपसे सवाल उधार है, पूछो उन लोगों से जाकर, बाप सामने हो, बिस्तर को जमा कर लेना कुरान का हुक्म है या बुखारी मुस्लिम का हुक्म है या सहाबा का हुक्म है? यही तो पैगाम देने आया हूं। सहाबा ने अगर नबी को माना है तो दिल खोल के माना है, और अंदाज यही होना चाहिए, जब नबी को माना जाए फिर दिल खोल के मानना चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपको 3 बातें पैगाम की सूरत में देकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। आज का मिलाद, आज का ये जश्न मुझे और आपको पैगाम देने आया है। महबूब इस कायनात में जो तशरीफ लाए, आपकी आमद का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लोग अल्लाह से दूर थे, लोगों को अल्लाह से मिलाया जाए। ये कैसा हमारा मिलाद है, ये कैसा हमारा जश्न है, ये कैसा हमारा फंक्शन होता है। लंगर भी हो, नारे भी हो, वेले भी हो, वक्त भी हो, लेकिन जब मस्जिद से अज़ान आए उस वक्त उस मदीने वाले का फरमान हमें भूल जाए। हमें मिलाद कहाँ लेके जा रहा है? ये मिलाद की मोहब्बतें हमें किस तरफ लेके जा रही हैं? अगर हम समझते हैं कि सिर्फ नारों से अल्लाह राजी है, पाक महबूब ने सैयदा फातिमा ज़हरा से भी फरमाया था, बेटा अमल बजा कर लाना, रब के दरबार में हसब नसब नहीं देखे जाते, वहां तो अमलों को देखा जाता है। साहिब हम मुसलमान हैं, हमने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ा है, लेकिन हमारा अंदाज क्या है? मस्जिद की सफ़ें रोती रहती हैं, मिलाद मनाने वाला, मिलाद की बातें सुनने वाला अल्लाह के हुजूर जाके पेश नहीं होता। आज हमारी बदनसीबी है, अपनी पेशानियां अल्लाह के हुजूर लेकर आए। अगर ये पेशानियां अल्लाह के दरबार में नहीं झुकेंगी, हमारा ये अमल अर्श वाले की बारगाह में कभी कबूल नहीं होगा। दूसरा पैगाम मेरा ये है कि महबूब जो इस कायनात में तशरीफ लाए थे, आपकी आमद का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लोगों के यहाँ दुश्मनियां और लड़ाई झगड़ों के मामलात बड़ी कसरत से पाए जाते थे। छोटी छोटी बातों पे लोग नाराज हो जाते और लड़ाइयां इतनी बढ़ जाती, खानदान के खानदान उजड़ जाते थे। आज मिलाद का माहौल हो, घर सजा हो, मस्जिद सजी हुई हो, नालैन सरकार के जूते मुबारक का नक्श हमारे दिलों पर मौजूद हो, लेकिन हमारे दिलों में फिर भी नफरतें हों। याद रखिए, जो सरकार का मिलाद किया था उसके लिए तो घर भी सज गए, गली मोहल्ले भी सज गए, नालैन मुबारक हमारे दिल पे भी लग गया। क्या ही दूर था कि हम अपने दिलों को भी सजा लेते। आज मिलाद हमें पैगाम देने आया है कि जिस नबी की सीरत का अंदाज यह है, सीरत का अंदाज यह है कि सैयदा ज़ैनब का कातिल सरकार के सामने खड़ा हो और आके माफी मांगे, हुजूर मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। महबूब फरमाए, जाओ अल्लाह के नाम मैं तुम्हें माफ करता हूं। आज मिलाद सुनने वाला
इस बात पे राजी है कि मेरे नारों से अर्श वाला उसका महबूब राजी होगा, लेकिन दिल में नफरतें हैं। काश हमारा दिल भी सज जाता, हम नबी की सीरत को देखते जिसने कातिल को माफ किया था। एक जमीन का चप्पा, एक जमीन का गज हड़प करने वाला, उसके खिलाफ FIR, उसके खिलाफ अदालतों का हमने रुख किया था। क्या ही अच्छा था कि हम हक पर भी थे, लेकिन मिलाद वाले के सदके हम उसे भी माफ फरमा देते। कोई हमसे माफी मांगने आया था, क्या ही अंदाज था कि हम उस महबूब की जिंदगी को देखते जिसने अपने चचा के कातिल को माफ फरमा के उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया था। उम्मती आज किसी की बात को बर्दाश्त न करे, गाड़ी का हॉर्न बर्दाश्त न करे, किसी की आंखों का बदलता तेवर बर्दाश्त न करे, फिर सरकार का मिलाद हमें कहां लेके जा रहा है? अपनी तबीयतों को उस दरे मुस्तफा पे लेके आओ। हमारी जिंदगियां सरकार की जिंदगी से बहुत दूर हो गई हैं, हम दुनियादार हो गए हैं, मादियत हम पर गलबा पा गई है। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा था, ऐ हवा जाके सरकार से कहियो तेरी उम्मत से दीन भी गया दुनिया भी गई। आज हम सरकार के दामन से जुदा हैं, सरकार की जिंदगी से हम बहुत दूर हट चुके हैं। ये सरकार की जिंदगी नहीं है, सरकार का ये पैगाम नहीं है जिसको हम अपने सामने लोगों के पेश कर रहे हैं। और आखिरी मेरा पैगाम ये है, कायनात के अंदर सारी दुनिया के लोगों से बेवफाई कर जाओ, लेकिन मोहम्मद अरबी से कभी बेवफाई ना करो। सारी जिंदगी से जिंदगी के मामलात लोगों से ठुकरा दो, लेकिन गुम्बद खजरा से कभी भी अपना ताल्लुक ना तोड़िएगा। ये वो रिश्ता है कि जिसका फायदा इंसान को कब्र में और हशर में भी मिलता है और ज़ाहरी तौर पे जिंदगी में भी मिलता है। इस हुजूर के दामन से अपनी जिंदगियां वाबस्ता कर लें। इकबाल ने भी क्या खूब कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। हमने शायद इकबाल का लहजा समझा नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। दुनिया की बात करता है, मुल्क की सालमियत की बात करता है, माइशत कमजोर है, मुल्क की बात रोता है, अपने फैसले अक़वाम मुत्तहिदा के हाउस से करवाता है, IMF से खैरात मांगता है। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। शर्त यह है कि हुजूर के गुलाम बन जाओ। मालिक कहता है ये दुनिया क्या, लोहे महफूज के फैसले भी हम तेरे हाथ में दे देंगे। और वो वक्त हम भूले नहीं हैं, सहाबा ने जो मकाम पाया था वो हुजूर की मोहब्बत की वजह से पाया था। ताबईन ने जो वकार पाया था वो नबी की मोहब्बत से पाया था। औलिया उज़्ज़ाम ने जो बुलंदियों को छुआ है वो सरकार की मोहब्बत का एजाज है। आज हम देखते हैं और सुनते हैं कि सैयदना शाहबाज कलंदर हवा में परवाज कर जाया करते थे। कमाल उनका नहीं, ये एजाज मोहम्मद रसूल की मोहब्बत का है। हम देखते हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरे हाथ में सारी कायनात ऐसे है जैसे राई का दाना पड़ा होता है। ये एजाज सैयदना गौसे पाक को मिला है, लेकिन सदका मोहब्बत रसूल का मिला है। हम सुनते हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद अगर सैयदना बाबा फरीद अगर कुरान पढ़ के मट्टी पे फूंक मारते हैं, है तो वो मट्टी मालिक मोहब्बत रसूल का सदका उसको भी सोना बना देता है। ये कमाल है हमारे बुजुर्गों का। वो हवा में पानी में ऐसे चला करते थे जैसे इंसान आम सड़कों पे चलता है। कमाल उनका था, लेकिन हकीकत उसमें मोहब्बत रसूल की थी। इसलिए रब्बे जुल जलाल मुझे और आपको पैगाम दे रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब कुरान मेरा है, लहजा मेरे मुस्तफ़ा का होना चाहिए, अल्फाज मेरे हैं और जुबान मेरे महबूब की होनी चाहिए। लोगों को वाज़े फरमा दें, अगर ये अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, अल्लाह के कुरब में जाना चाहते हैं, आओ अल्लाह की बात करें। अल्लाह इससे नहीं मिलेगा, जहां अल्लाह की बात हो वहां रसूलुल्लाह की बात होनी चाहिए। जब तुम रसूल की बात करोगे युहब्बुकुमुल्लाह, फरमाया अल्लाह खुद तुमसे प्यार फरमाएगा। मालिक सिर्फ प्यार फरमाएगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फरमाया मैं तुम्हारी जिंदगी के गुनाहों को भी माफ फरमा दूंगा। तौबा के लिए, गुनाहों के लिए तौबा तो शर्त है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत रसूल है, इंसान तौबा भी नहीं कर रहा,
गुनाहों की माफी के लिए नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, उशर दें और रिज़्क़ हलाल कमाएं, गुनाह माफ होते हैं। लेकिन ये कैसी मोहब्बत रसूल है, तौबा भी कोई नहीं, अच्छा अमल भी कोई नहीं, रिश्ता एक है, मोहब्बत रसूल सीने में होनी चाहिए। रब का ये वाज़े फरमान है, किसी भी मसलक का तर्जुमा उठा के देखिए, रब इरशाद फरमाता है व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, महबूब अगर तेरी मोहब्बत सीनों में लेकर मेरी बारगाह में आएंगे, इस मोहब्बत की वजह से जिंदगी के सारे गुनाहों को भी माफ फरमा दूंगा। मेरा मुख्तसर सा पैगाम है, मिलाद का मकसद समझें। लोग हमें ताना देते हैं, ताना हमें नहीं मिलता, हमारे बुजुर्गों को नहीं, नबी की ज़ात को मिलता है। आए अपनी निस्बत का ख्याल करके अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर कर लें, ताकि ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के मामलात बेहतर हों, कब्र में पहुँचें, कब्र में रुसवाई का सामना ना करना पड़े, हशर के मैदान में पहुँचें, हशर में अजाब का सामना ना करना पड़े। अल्लाह के हुजूर दुआ है, मालिक टूटे फूटे लफ्ज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और साहिब खाना ने जिस अंदाज से हुजूर की मोहब्बत में खर्च किया और इत्तिफाक को कायम रखा, हमारी दुआ है मालिक इसमें मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए और इत्तिफाक व इत्तेहाद की दौलत नसीब हो। मालिक मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्ला।